कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अब हम बात करेंगे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के साथ, जो कि गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाले एक काफ़िले का हिस्सा बन चुके हैं और इस वक्त वो ट्यूनिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अहमद खान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुश्ताक साहब, ये बताइए कि ये जो आपका एक और इमदादी काफ़िला है, इसका नाम भी फ्लोटेला है, तो ये कितने लोग हैं, कितने रज़ाकार हैं और क्या आपको यकीन है कि आप गज़ा तक पहुंच जाएंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला है। समूद का मतलब है इस्तिकामत, तो उर्दू में इसका मतलब होगा आलमी काफ़िला इस्तिकामत। और ये 44 ममालिक से ज़ायद के शहरी इसमें शामिल हैं और ये 70 से ज़्यादा किश्तियाँ हैं। और अब तक जितने फ्लोटेला गए हैं, मोर देन 50 फ्लोटेला अभी तक गए हैं, उन सब की कलेक्टिव तादाद से भी इसकी तादाद ज़्यादा है। तो ये इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा मुहासिरा शिकन इंसानी इमदाद का काफ़िला है, जो इंशाल्लाह रवाना हो चुका है बार्सिलोना से, स्पेन के साहिल से, और ट्यूनिस पहुंच जाएगा कल तक। और फिर संडे को हम इंशाल्लाह यहाँ ट्यूनिस से मिलकर जो है वो गज़ा की तरफ इंटरनेशनल वाटर में जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। बुनियादी मकासद जो इस काफ़िले जो समूद ग्लोबल फ्लोटेला के हैं वो ये है कि मुहासिरे को तोड़ दिया जाए, जो गैर इंसानी मुहासिरा है, जिसके नतीजे में भूख से और कहत से लोग मर रहे हैं, तो इसको तोड़ा जाए। नंबर 2, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर को एस्टेब्लिश किया जाए और गज़ा में खुराक, इमदाद, अद्वियात, बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात वो पहुँचा दी जाए। और नंबर 3 ये कि इस जेनोसाइड को रोका जाए। जो ग्लोबल एसोसिएशन फॉर जेनोसाइड स्कॉलर्स हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले एडमिट कर लिया कि गज़ा के अंदर हर डिफिनीशन पर एक फुल स्केल जेनोसाइड है, तो इस जेनोसाइड को रोका जाए। तो ये एक पीसफुल नॉन वायलेंट सॉलिडेरिटी का एक मूव है, बिल्कुल लीगल मूव है, और एंटी कॉलोनियल है, एंटी ज़ोयनिज़म है, एंटी जेनोसाइड है, एंटी सेटलर है, और इंसानी इमदाद को गज़ा लेके जाना चाहता है। अच्छा मुश्ताक साहब, आपको तो पता ही होगा कि कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह एक इमदादी काफ़िला जो है उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे और कुछ माहौलियात की आलूदगी के ख़िलाफ़ काम करने वाले एक्टिविस्ट थे, वो सारे उसमें शामिल थे और उन्होंने भी इसी तरह गज़ा जाने की कोशिश की, तो उसको इस्राएली फ़ौज ने रोक लिया था, बल्कि उनको गिरफ़्तार कर लिया था उन सब को। तो क्या आपको भी इजरायली फ़ौज की तरफ से कोई ख़तरा है या कोई उनकी तरफ से डराने धमकाने का कोई सिलसिला तो नहीं शुरू हो गया? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मीर साहब। इजरायली वज़रा और वहाँ की हुकूमत जो बयानात दे रही है कि जो ग्लोबल समूद फ्लोटेला में जो लोग आ रहे हैं उन सबको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उनको टेररिस्ट की तरह उनको डील किया जाएगा और उनके जितने जहाज़ हैं उनको ज़ब्त कर दिया जाएगा। आप अगर देख लें, माजी में जो फ्लोटेला गए हैं उनको 3 में से किसी एक सिचुएशन का उनका सामना हुआ है। बास फ्लोटेला, बहुत थोड़े 3-4 फ्लोटेला, वो अपनी मंजिल यानी गज़ा पर पहुंच गए हैं और इमदाद को उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया है। दूसरा जो उनके साथ सूरत हाल पेश आई है वो ये है कि इंटरसेप्ट हो गए हैं और इंटरसेप्ट होने के बाद या तो उनको गिरफ्तार किया गया है या फौरी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में डिपोर्ट कर दिया गया है और उनको गज़ा में जाने नहीं दिया गया। तो ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन जो मावी मरमरा के साथ और दूसरे फ्लोटेला के साथ भी हुआ है, कॉन्शियस फ्लोटेला के साथ भी हुआ है, कि उनको दुश्मन समझकर इस्राएली फोर्सेस ने, कमांडोज ने उनके ऊपर हमला किया और वहां बहुत से लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। तो इन 3 सूरतों में कोई एक सूरत हमें पेश आ सकती है, लेकिन ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला के लोग जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उनमें भी हमें ये बताया गया है कि चूंकि रियासतें नाकाम हो गई, हुकूमतें नाकाम हो गई, इंटरनेशनल बॉडीज नाकाम हो गई, वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड हो रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का, तो हम मजबूर हैं कि सिविलियन अपने खाली खाक सामान लेकर अपनी किश्तियों में जाएं और अपनी जिंदगियों को खतरे में डालें, रिस्क लें। अच्छा, लेकिन इस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को वहां तक पहुंचाएं। ये बताएं मुश्ताक साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपके साथ पाकिस्तान से और कौन कौन लोग शामिल हैं इस इमदादी काफिले में? हमारे साथ जो है कुल हम 5 अफराद हैं। हेड ऑफ द डेलीगेशन हूं मैं और मेरे साथ 4 अफराद हैं, जिसमें से एक मेडिकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर उसामा रियाज, जो कि एक NGO शादी अबी तालिब चला रहे हैं,
خصوصاً غزہ کے لیے اور سیلاب زدگانوں کے لیے مدد کرتے ہیں. اسی طرح لاہور سے ایک دوسرے ساتھی ہیں، اسکالر ہیں، سید عزیر نظامی، وہ بھی ایک ہیومینیٹیرین NGO چلا رہے ہیں. اسی طرح ایک ہمارے ساتھ مفتی اور خطیب ہیں راولپنڈی کے ایک جامع مسجد کے، مفتی خطیب الرحمان صاحب، اور ایک ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ینگ نوجوان اسماعیل خان، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم یہ 5 افراد پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی اس عالمی قافلہ استقامت گلوبل سمود فلوٹیلا میں نمائندگی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مشتاق احمد خان صاحب. ہم آپ کی بھی اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.